नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसे कि आप जानते हैं कि खबरें भयंकर में लगातार हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर एक डिटेल, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम आप तक ये खबर पहुंचाने वाले हैं और बड़ा सवाल ये है और इसका उत्तर तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्यों जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बिडेन को क्रिमिनल कहा। आखिर ऐसा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली के दौरान यह कहा कि 5 हफ्ते पहले ही जो बिडेन को जेल चले जाना चाहिए था। ये पूरा बयान आपको समझाएंगे और इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरह से अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल लगातार कम होते जा रहे हैं, प्रचार का दौर आगे बढ़ रहा है, तो ये चुनाव प्रचार और भी ज्यादा एक दूसरे को लेकर एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है जो बिडेन पर और जो बयान दिया जा रहा है वो क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बिडेन को लेकर यह कहा गया कि वो क्रिमिनल है। और ना सिर्फ क्रिमिनल कहा गया बल्कि यह भी कहा गया कि उन्हें तो कुछ हफ्ते पहले ही जेल चले जाना चाहिए था। दरअसल एरिज़ोना में अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट एरिज़ोना में अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात जो बिडेन को लेकर कही। और इसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों लगातार कैंपिंग में वो इतने एग्रेसिव हैं और एग्रेसिवली लगातार जो बिडेन को क्रिमिनल, एक अपराधी के तौर पर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने वजह गिनाई है। और वजह गिनाने के साथ साथ जिस रिपोर्टर की तरफ से ये सवाल पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से, उस रिपोर्टर पर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया और ये बोल दिया कि आपने उस केस का, उस मामले का, आपने अच्छी तरीके से उस मामले को आपने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए ना सिर्फ वो क्रिमिनल है, यानी कि जो बिडेन को लेकर क्रिमिनल कहा गया, बल्कि आप भी क्रिमिनल हैं। कुछ इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बयान दे रहे हैं उससे कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ पैदा हो रही है और इस बयान के बाद भी कंट्रोवर्सी पैदा होना लाजमी था। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट की अगर बात करें तो उसमें भी काफी एग्रेसिव नजर आए थे, बार बार जो बिडेन को टोकते हुए नजर आए थे। और एक वो भी लम्हा आया था जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप टोक रहे थे जो बिडेन को, तब जो बिडेन ने शट अप तक बोल दिया था। और इसके बाद भी अभी जैसे कि लेटेस्ट, इसके पहले उन्होंने एक रिट्वीट किया था एक ट्वीट पर जिसमें जो ओसामा बिन लादेन है उसको लेकर जो रिट्वीट किया गया था, जो उनके ट्वीट से बातें सामने आई थी, उसने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी। एक ट्वीट था जिसमें ओसामा बिन लादेन के जिंदा होने की बात कही गई थी, बॉडी डबल को मार गिराया गया था सील कमांडोज की तरफ से, ये सब बातें कही गई थी और इसे रिट्वीट किया गया था। इस पर भी मीडिया ने काफ़ी घेरा था डोनाल्ड ट्रंप को और टाउन हॉल में, और काफ़ी इस पर जो सवाल है वो पूछे गए थे। कड़ाई के काफ़ी टफ क्वेश्चंस का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ा था टाउन हॉल में भी। और अब इसके बाद एक बार फिर से क्रिमिनल कहकर, जो बिडेन को क्रिमिनल कहकर नई कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें कही गई और क्यों कही गई, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन सा वो केस है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया एरिज़ोना की रैली में जो चुनाव प्रचार था उसमें उन्होंने ये कहा कि विलियम बार, जो कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल है अमेरिका में, उन्होंने ये कहा कि विलियम बार एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर विलियम बार की जगह कोई और होता तो शायद से जो बिडेन जेल के अंदर होते, सलाखों के अंदर होते बहुत वक्त पहले। और 5 हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं कि 5 हफ्ते पहले ही वो सलाखों के पीछे होते, अंदर होते वो। और इस पूरे मैटर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कड़ाई के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है। अब वो मैटर क्या है, वो केस क्या है, क्यों आखिरकार बार बार क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जो बिडेन के बेटे हैं हंटर बिडेन, और हंटर बिडेन को लेकर ही पूरा मामला है और इसी में जो बिडेन को घेरा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2016 से पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, लगातार 2 टेन्योर था बराक ओबामा अमेरिका का। और साल 2014 का मामला है जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और जो बिडेन खास तौर पर जो यूक्रेन को लेकर मामले हैं, इसमें जो फॉरेन पॉलिसी है, तो यूक्रेन को लेकर लगातार बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन
में काफ़ी सक्रिय थे। अब ये मसला 2014 का ही है, उसी दौरान का पूरा मसला है। आरोप ये लगा है और ये जो खुलासा हुआ है वो हंटर बिडेन यानी कि जो बिडेन के बेटे के लैपटॉप से ही जो ईमेल्स मिले हैं उसके ज़रिए ये तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। न्यूज़ सामने आई और अब इसी न्यूज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बिडेन पर हमलावर हैं। अब आरोप ये लगा कि हंटर बिडेन जो बेटे हैं जो बिडेन के, दरअसल यूक्रेन और चीन के साथ कुछ बिजनेस डीलिंग को लेकर काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया गया जो बिडेन की तरफ से, और ये 2014 का मसला है, ये तब का मामला है। और उस दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरकार थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक पार्टी के थे बराक ओबामा, और लगातार फॉरेन पॉलिसी में जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मदद कर रहे थे जो बिडेन। और तभी का ये पूरा वाकया है और आरोप लगा है कि इस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए अपने बेटे हंटर बिडेन को यूक्रेन और चाइना में जो बिजनेस डील्स है उसको कैप्चर करने में काफ़ी हद तक मदद की गई जो बिडेन की तरफ से। और इसका खुलासा साल 2019 में अप्रैल के महीने में हुआ। अब ये पिछले साल खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जानकारी ये सामने आई, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में बात कही गई है कि हंटर बिडेन यानी कि जो बिडेन के बेटे का जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया था और इसके बाद उन्होंने इसको ठीक होने के लिए जिस वर्कशॉप में दिया था, उस वर्कशॉप में जब ये लैपटॉप ठीक किया जा रहा था उसी दौरान ये जो कंटेंट है, ये जो ईमेल है उस पर नज़र चली गई थी। और जैसे ये बात सामने आई इसके बाद तुरंत FBI पहुंची और उसने इस लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फिर कभी भी हंटर बिडेन इस लैपटॉप को लेने के लिए नहीं गए थे, ना ही उन्होंने इसकी पेमेंट की थी जो कि वर्कशॉप को देनी चाहिए थी उसको ठीक करने की। FBI ने उसको अपने अंडर ले लिया था, कस्टडी में ले लिया था। और उसी में से जो ईमेल हैं वो यूक्रेन को लेकर कुछ ईमेल थे जिसके ज़रिए इस बात का खुलासा हुआ था कि क्या जो आरोप है अब निकल कर जो सामने आ रहे हैं हंटर बिडेन को लेकर, बिजनेस डीलिंग को लेकर। और अब इसी मामले को डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुख्य मुद्दा बना लिया है और लगातार काफ़ी वक्त से अपने अलग अलग रैली में क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिडेन के लिए। और कुल मिलाकर इसमें क्योंकि चीन, आपने देखा होगा कि चीन को लेकर भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एग्रेसिव हैं और ये तक कह दे कि मैं कहीं माफ़ नहीं करूंगा चीन को, कभी बात नहीं करूंगा चीन से, जो कुछ चीन की तरफ से किया गया है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश ये हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ये बताने की कि अगर जो बिडेन जीत जाते हैं तो इससे फ़ायदा सीधे तौर पर चीन का होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा मसला है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया है। और क्योंकि अब 14 से 15 दिन का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में कोशिश लगातार हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताकि किस तरह से अपने प्रतिद्वंदी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को घेरा जाए। और एक ये बहुत ही क्योंकि इसका खुलासा बाकायदा ईमेल्स के ज़रिए हुआ था, तो ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये एक ऐसा मसला है जिसके ज़रिए वो अपना मैसेज जो बिडेन को लेकर मतदाताओं में कॉन्फे करा सकते हैं। और हो सकता है कि इसका जो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कि इसका असर भी देखने को मिले, क्योंकि अभी जो रिसेंट सर्वे पोल्स हैं अमेरिका में वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि जो बिडेन इस वक्त लगातार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले आगे ही हैं। हालांकि मार्जिन थोड़ा बहुत अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं पर थोड़ा बहुत है, कहीं पर मेजर मार्जिन है। तो अब इसी वजह से एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार काफ़ी एग्रेसिव है और जो बिडेन हालांकि वो इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो बिडेन अपनी बातों को फैक्ट्स के साथ और जो उनकी तरफ से बातें रखी जा रही हैं वो पूरे फैक्ट्स के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी सब बातों को रख रहे हैं जनता के बीच, मतदाताओं के बीच। अब देखना ये होगा कि क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब आने वाला है, जो अमेरिका की जनता है, जो मतदाता है वहाँ के, वो क्या फैसला करते हैं। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर एक के बाद एक जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है उनके बयानों से और जो एग्रेसिव रुख लगातार डोनाल्ड ट्रंप का बना हुआ है, क्या वहाँ का मतदाता इसे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है या फिर जो बिडेन जिन पर आरोप एक के बाद एक लगाए गए, बराक ओबामा को लेकर भी आरोप लगाए गए, उसामा बिन लादेन को लेकर जो आरोप लगाए गए, डेमोक्रेटिक पार्टी को घेरा गया, तमाम बातें कही जा रही, चीन को लेकर जो बिडेन को घेरा जा रहा है और अब तो क्रिमिनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसे सपोर्ट करती है अमेरिका की जनता या फिर जो बिडेन की तरफ से जो फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, जो बातें रखी जा रही हैं, इस पर विश्वास करती है अमेरिका की जनता। ये तो चलिए देखने वाली बात हुई जब रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल खबरें भयंकर में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसे की जानकारी शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।